हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है। तो आज हम लोग इन सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले देखेंगे क्यू का इंट्रोडक्शन। पहले भी ले चुके लेकिन फिर से लेंगे ताकि प्रायोरिटी क्यू को समझने में आसानी हो। फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं वो देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक प्रकार का ऑर्डर लिस्ट है, या हम लोग बोल सकते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है ये एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट। और इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में दो एंड होते हैं। क्या होते हैं? दो एंड हुए। अब दो एंड में से एक का नाम होता है रियर या बैक और दूसरे एंड का नाम होता है फ्रंट। जैसे कि हम लोग क्यू को ड्रॉ करें तो ये बोल दिए क्या कि मेरा क्यू है। गॉट इट। और इसको हम लोग बैक बोल सकते हैं, इसको हम लोग फ्रंट बोल सकते हैं। गॉट इट। अब देखिए बैक से डेटा इंसर्ट होता है। अब इधर से डेटा क्या हुआ? इंसर्ट हुआ, इसके अंदर आ गया। मान लीजिए कि ये लाइन है, इसके अंदर आया और ये क्या है? फ्रंट है, तो इधर से डेटा क्या होगा? निकलेगा। गॉट इट। तो वही चीज बोल रहा है, क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें दो एंड होता है। एक एंड पे इंसर्शन होता है जिसको हम लोग रियर या बैक बोलते हैं, दूसरे एंड पे डिलीशन होता है जिसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। गॉट इट। और ये जो प्रिंसिपल को यूज करता है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल को जो यूज करता है उसका नाम है फीफो। क्या नाम है? फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि यहां पे से कोई एक व्यक्ति है जो कि ये व्यक्ति है, अब ये आया तो यही सबसे पहले निकलेगा। इस किस में से? क्यू में से सबसे पहले कौन निकलेगा? ये ए निकलेगा। उसके बाद ही इसके पीछे जो आएगा, जैसे हम बोले सी, तो ए के बाद सी निकलेगा, सी के बाद डी निकलेगा। गॉट इट। तो जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले क्यू में से निकलेगा और एक एंड से जाएगा तो दूसरे एंड से निकलेगा। गॉट इट। जैसे कि हम बोले क्या कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम तो क्यू ही बोल रहे हैं, ठीक है। उस डेटा स्ट्रक्चर में एक घुसा पीछे के तरफ से तो वो निकलेगा आगे के तरफ से। गॉट इट। यानी कि जिस एंड से अंदर जा रहे हो उसी एंड से बाहर नहीं आ सकते। किसमें? क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। जिस एंड से अंदर गया अब दूसरे एंड यानी कि अनअदर एंड से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके। तो ये रहा मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर और प्रीवियस क्लास में भी इसको अच्छे से समझ चुके, फिर भी समझ लिए। ओके। अब हम लोग समझते हैं प्रायोरिटी क्यू होता क्या है। अब देखिए ये नॉर्मल इसका बात करें तो ये नॉर्मल सा क्यू ही डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रायोरिटी जब आ जाता है ना तो कुछ खास लोगों के लिए आ जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए क्या कि कोई स्टेट का कोई बड़े अधिकारी जा रहे हैं पूजा करने के लिए मंदिर में। गॉट इट। तो बहुत सारा उनका प्रोटोकॉल होता है। अब उन जैसी वो गए तो अब सोचा जाता क्या कि इनको जल्दी यहां से हटाया जाए ताकि भीड़ इकट्ठा न हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जो जितना ज्यादा पावर रहता उसको सबसे पहले सर्व करके हटाया जाता है। यानी कि जो लेट से आवे या पहले आवे वहां पे ये मैटर नहीं करता, वहां पे ये मैटर करता कि पावर ज्यादा किसका। गॉट इट। जिसका पावर उसको पहले दर्शन दो, फिर वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद वाले आएंगे। गॉट इट। अब प्रायोरिटी क्यू फिर से क्यों आ रहा भैया? यहाँ पे जब प्रायोरिटी का बात हो रहा तो क्यों आ रहा? हम बोले क्या कि देखिए दर्शन करने के लिए 10 लोग गए हैं, ठीक। 10 लोग के 10 लोग सेलिब्रिटी है। गॉट इट। अब कोई भी बैकग्राउंड हो डजेंट मैटर, बट वो सेलिब्रिटी है। गॉट इट। लेकिन 10 का जो पावर है ना वो सेम है, एकदम इक्वल है। तो अब जैसी पावर इक्वल है तो अब किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबका पावर इक्वल है। ये रहे या वो रहे, भीड़ तो उतने ही इकट्ठा होगा, तो जो पहले आया उसको करके जाने दो। यानी कि वहां पे इंप्लीमेंट होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिसका प्रायोरिटी सेम है तो वहां पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर लो। अब प्रायोरिटी डिफरेंट है तो फिर प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर लो। यानी कि प्रायोरिटी डिफरेंट है, जिसका हाई प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले दर्शन करा फिर लेके जाओ। गॉट इट। जिससे क्या होगा? भीड़ इकट्ठा होगा, कम होगा। और दूसरी बात जो मतलब कि बहुत सारा खतरा होने का ये रहता वो सारी चीज से बचा जा सके। गॉट इट। तो वही चीज यहां पे बोला जा रहा क्या? अ प्रायोरिटी क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड अ प्रायोरिटी नंबर। यानी कि हम लोग जितना भी एलिमेंट का बात बोलेंगे, जितना भी डेटा का बात बोलेंगे, सबके पास एक प्रायोरिटी नंबर होगा। Got it? The order of element are deleted and processed comes
फ्रॉम द फॉलोइंग रूल। अब देखिए कि जो भी मेरा एलिमेंट है उस पे हमको डिलीशन या कोई परफॉर्मेंस को प्रोसेस करना, यानी कि डिलीट करना हो या देखना हो या कुछ भी हो, गॉट इट, तो वो दो रूल के बेसिस पे होगा। वो दो रूल क्या है, यहां पे बोला जा रहा है क्या, एन एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ द लोअर प्रायोरिटी। इसका मतलब ये हुआ जिसका पावर कम है, यानी कि प्रायोरिटी कम है, गॉट इट, उससे पहले उससे हाई प्रायोरिटी वाले को क्या किया जाए, प्रोसेस्ड किया जाए, गॉट इट। तो जब भी हम लोग डेटा लेंगे ना तो उसके साथ में हमको एक प्रायोरिटी नंबर भी आएगा, जिससे हम लोग जज करेंगे कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, सबसे पहले इसको टॉप में रखा जाए। तो कोई भी इसको डिलीट करेगा देखेगा तो टॉप वाला ही को देखेगा, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, टू एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी आर प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे आर एडिंग इन द क्यू। तो यहां पे सेकेंड वाला जो रूल है वो बोल रहा है क्या, कि जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं और उनका जो प्रायोरिटी है वो सेम है, क्या है, प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी का एलिमेंट है, तो उसका जो प्रोसेस होगा ना वो किसके अकॉर्डिंग होगा, क्यू के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, क्यू के। अब क्यू क्या बोलता, जो सबसे पहले आया है उसको पहले प्रोसेस करो, जो बाद में आया उसको बाद में प्रोसेस करो, गॉट इट। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रायोरिटी क्यू कहना क्या चाहता। प्रायोरिटी क्यू जो है ये क्या बोलता है कि हम कुछ ही समय पे प्रायोरिटी देते हैं, नहीं तो फिर नॉर्मल ही चलता है कुछ समय पे। जैसे कि अब जैसे कि नॉर्मल हो रहा, जैसे जा रहे लोग, आ रहे जा रहे आ रहे, दर्शन हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ही बार अब मान लीजिए पीएमजी को जाना पड़ा, गॉट इट, दर्शन करने के लिए, तो अब उसके लिए क्या होगा कि जो है सबको हटा के, क्योंकि वो बहुत खास आदमी है अपने देश के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा, पहले प्रोसेस करके हटाया जाएगा, गॉट इट। क्यों, उसका प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा है, और जिसका कम प्रायोरिटी उसको रोक दिया जाएगा उस समय पे। क्यों, क्योंकि जो हायर प्रायोरिटी का है तो उसमें कोई अड़चन ना आवे, गॉट इट। तो प्रायोरिटी क्यों यही कहता है कि जिसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा उसको सबसे पहले प्रोसेस करो, और सेम प्रायोरिटी का मल्टीपल एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको क्यू के अकॉर्डिंग क्या करो, हैंडल करो, यानी कि जो पहले आया उसको पहले प्रोसेस करो, जो बाद में आया उसको बाद में प्रोसेस करो, गॉट इट। तो ये मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर था जिसको अच्छे से समझे। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहां पे तो हम लोग देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन, ये सारे चीज पे बात नहीं करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डिलीशन तो एक ही एंड में होगा। डिलीशन किधर होगा, एक एंड में होगा। अब डिलीशन कौन से एंड पे होता है भैया, फ्रंट पे होता, तो डिलीशन हमेशा फ्रंट में ही होगा। और इंसर्शन कहां से होगा, हमेशा बैक से ही होगा। हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू का, इंसर्शन हमेशा बैक से ही होगा। लेकिन जब प्रायोरिटी ज्यादा होगा तो उसको सीधे बोला जाएगा भैया तुम ये रास्ता होके नहीं जाओ, तुम ऐसे बाईपास होके जाओ, डायरेक्ट यहां पे चले जाओ, या यहां पे प्रायोरिटी हो यहां चले जाओ, यहां पे चले जाओ, यानी कि जो लाइन है उसके थ्रू नहीं जाना, अब बाईपास होके जाओ, गॉट इट। आपका जितना प्रायोरिटी आप डायरेक्ट वहीं पे जाके जंप करो, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है तो सीधे आप टॉप में जाके जंप करो, गॉट इट, जिससे सबसे पहले आपको प्रोसेस किया जाएगा, गॉट इट। तो ये हो गया मेरा प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का क्या डायग्राम बनेगा, मतलब कि कोई भी डेटा आ रहा है तो वो कैसे इंसर्ट हो रहा वो समझे, और डिलीशन कैसे हो रहा वो समझे। अब इसको इंप्लीमेंट करना होगा, तो इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि यूजिंग एरे, डायनामिक एरे, लिंक लिस्ट और हिप। और ज्यादा इसको जो यूज किया जाता है हिप के थ्रू। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि जब हम लोग हिप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो वहां पे हमको मिलेगा मिन हिप और मैक्स हिप, गॉट इट। तो वो प्रायोरिटी के बेस पे ही डेटा को स्टोर करता है, तो ज्यादा यूज किया जाता है इंप्लीमेंट करने के लिए हिप डेटा स्ट्रक्चर को। लेकिन हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करने वाले हैं लिंक लिस्ट को। और जब लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे और उसका नोड क्रिएट होगा तो नोड कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, एक होगा प्रायोरिटी नंबर, एक होगा डेटा और दूसरा होगा नेक्स्ट, यानी कि दूसरे नोड को पॉइंट करने वाला वेरिएबल, यानी कि पॉइंटर जिसको बोल रहे हैं नेक्स्ट, जो कि नोड टाइप का होने वाला, गॉट इट। और इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रायोरिटी नंबर ले रहे हैं, और यही नंबर क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि इसका एक्चुअल प्लेस कहां पे होने वाला,
गॉट इट। तो हम लोग पूरे के पूरे प्रायोरिटी क्यू को समझे कि उसमें इंसर्शन कहाँ पे कर सकते हैं, डिलीशन कैसे होगा, और इंसर्शन होगा उसके प्रायोरिटी के बेस पे कैसे करेंगे, वो कैसे जाके इंसर्ट होगा, ये सारे चीज़ थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझे। और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा तो कैसे कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा इम्प्लीमेंट किस में किया जाता है, हिप में किया जाता है। तो जब हम लोग हिप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हिप के असाइनमेंट मिलेंगे तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा खुद से, या हमको बोलिएगा, हम करके बता देंगे। गॉट इट। तो आज हम लोग को देखना था प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, इसको कंप्लीटली हम लोग समझे, देखे। अब इसका बच गया इंप्लीमेंटेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले। गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। गॉट इट। ताकि उनको भी इस लेक्चर का फायदा उठा सके, यानी कि उनको भी फायदा हो सके। गॉट इट। और एक चीज, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।